अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लास्ट में देखा करें, क्योंकि ये मदर्स के लिए स्पेशली वीडियोस होती हैं कि छोटी बच्चियों की वो अपनी किस तरह से कट पीसीस के साथ फ्रॉक्स बना सकती हैं। ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास भी जो है वो कट पीसीस ही हैं। इन्हीं की आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त 7 साल की बच्ची की फ़्रॉक जो है वो रेडी करनी है। ये एक पीस है मेरे पास, ये निकला था फ्रॉक की कटिंग में से। इसके यानी कि दोनों साइड्स के जो शोल्डर्स की कटिंग और साइड्स पे जो शेप दी थी वो थी, और ये एक पीस जो है वो एक्स्ट्रा निकला है ट्राउज़र की कटिंग में से। क्योंकि ऑल ओवर से कपड़े चल रहे हैं, वहाँ से हमें एक जैसे पीसीस जो है वो मिल जाते हैं। इन पीसीस को हमने कर देना है एक साइड पे, क्योंकि इनकी हम बनाएंगे कलियाँ। अब ये पीस जो बचा हुआ है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा पीस है, कटिंग से बिल्कुल ऊपर से निकला हुआ। इसकी हमने करनी है अपनी बॉडी रेडी। जो क्लोज साइड है उसको हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना, ओपन साइड से हमने जो है वो अपनी बॉडी रेडी करेंगे, क्योंकि क्लोज साइड से जो पीस बचेगा वहाँ से हमने अपनी स्लीव्स जो है वो भी फुल रेडी करनी है। इसकी बॉडी की जो चौड़ाई ले रही हूँ यानी कि खुली ले रही हूँ मैं, वो 16 इंचज़ की। हमारी जो चेस्ट है वो तैयार होनी है 15 की, इसलिए 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। जहाँ जहाँ से आप जितना कपड़ा बचा सकते हैं वहाँ वहाँ से आप ज़रूर बचाया करें, ताकि वो जो है वो हमारे बेहतर इस्तेमाल में आता है। और ये जो हमारी मेजरमेंट है ये बिल्कुल बराबर है। अब जो इसकी लेंथ लेंगे वो हमने लेनी है 9 इंच, क्योंकि रेडी हमें चाहिए 8 इंच की। 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, हाफ इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन और हाफ इंच जो है वो नीचे से सिलाई का मार्जिन। ये ऊपर से एक दफ़ा कपड़ा लाजमी चेक करेंगे कि क्या बराबर है। अगर बराबर ना हो तो आप कर लें। ये मेरा कपड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर है। ये थोड़े थोड़े फासले पर 9-9 इंच पर निशान लगाएंगे। निशानों को स्केल के साथ आपस में मिला लेंगे और सेम मार्किंग पे हमने कटिंग करके अपनी बॉडी का कपड़ा जो है वो अलग कर लेना है। बाकी का जो बचता कपड़ा है उससे हमने स्लीव्स रेडी करने हैं। इसको मैंने अलग कर लिया है। अब इसको इसी तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है ऐसे। 10 इंच जो है वो हमारा तीरा है, 10 इंच यानी कि उसका हाफ बनेगा। 5 इंच पे करेंगे हम मार्किंग। अगर 10 इंच तीरा है तो हमने उसी हिसाब से जो है 5 इंच का ही शोल्डर लेंगे। हाफ इंच ऊपर से थोड़ी सी हमने कटिंग के लिए शेप देंगे। इसके अलावा जो है वो बच्चियों की सिंपल कटिंग होती है, इसमें बैक और फ्रंट की कोई भी डीप कटिंग नहीं रख करते। ये यहाँ पर भी मैंने 5 इंच पर निशान लगा लिया। अब इस तरह से शोल्डर्स की जो लेंथ है वो भी हमने 5 ही लेंगे। यहाँ से एक बॉक्स बनाकर उसको हमने शोल्डर्स की जो है वो शेप दे देनी है सिंपली। यहाँ से 2 इंच का जो है वो नेक लाइन लेंगे। ज़्यादा खुला बच्चों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 2 इंच लेकर यहाँ से हाफ इंच की जो है वो हल्की सी हमने तिरछी कटिंग देनी है ऐसे। इस तरह से फ्रॉक जो है वो शोल्डर से खड़ा खड़ा नहीं लग होता, बिल्कुल ही शोल्डर्स पे सेट हो जाता है। यहाँ से जो है वो 14 इंच की हमने लेनी है अपनी चेस्ट साइज़, और फिटिंग जो हमारी आएगी वो 13 की आ जाएगी। ये जो है वो स्लिम बच्ची का साइज़ है। अगर हेल्दी बच्चा हो तो उस हिसाब से आप साइज़ में कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग का जो मेथड है वो सेम यही रखना है। ये हमने सेम मार्किंग पे कटिंग कर ली है। अब इसी बाकी जो बचता हुआ कपड़ा है इसका भी यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। ये जो हमने नेक लाइन की मार्किंग की थी वहाँ पे कट्स लगाकर फ्रंट साइड को साइड पे कर देंगे, और बैक साइड की कटिंग जो नेक की डीप है वो हमने 1.5 इंच की करनी है, और 3 इंच का जो है वो हमने पीछे से बटन टेक बनाएंगे। अब ये जो शोल्डर की कटिंग से हमारा कपड़ा निकला था, इसको हमने यहाँ जो बटन टेक हमने कट की है उसी पे पट्टी के तौर पर इस्तेमाल में लेके आएंगे। इसको इस तरह से सेट करेंगे। ये सेट जो है वो सीधी साइड पे करेंगे और यहाँ पर हमने स्टिच कर लेना है। स्टिच करके इसको पलटेंगे और पलट कर हैंड स्टिच कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है बॉडी की। इसको इसका गला जो है वो यहाँ हमने कट नहीं करना। इसका गला जो है वो बुकरम के साथ बनाएंगे और लेस लगाएंगे। ये मैं आपको बताऊंगी मशीन पर। ये हमारे पास आ गई है कलियों वाले जितने पीसीस थे वो। अब फ्रॉक की जो टोटल लेंथ हमने तैयार करनी है वो है 25 इंचज़, जिसमें से 8 इंच जो है वो हमने अपनी बॉडी रेडी कर ली है। अब बाकी हमने पता करना है कि हमारे पास जो कलियां हैं वो कितने इंचज़ से उनकी लंबाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने इंची टेप को इस तरह से टर्न करना है और इसका ज़ीरो जो है वो 25 पे रख लें।
अब आप देख लें कि आपका 8 कहाँ पर आ रहा है। हमारा 8 जो है वो 17 पे आ रहा है। इट्स मीन कि हमारी ये जो कलियाँ हैं वो तैयार हमें 17 इंचज़ की होनी चाहिए। इसे में हमने नीचे फोल्डिंग का हक और ऊपर सिलाई का हक भी रखेंगे, यानी कि कम से कम आपने इसको 20 या 21 इंचज़ जो है वो इनकी लेंथ लेंगे, तो आपकी फ़्रॉक जो है वो टोटल 25 इंचज़ पे रेडी आएगी। ये मैंने मार्क कर लिया। अब जितनी ये कलियां हैं इन सब कपड़ों को हमने इस तरह से ऊपर नीचे रख लेना है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमने हमेशा अच्छी तरह से चेक करना है कि इसमें जो है वो कोई भी कमी बेशी ना हो, अदरवाइज़ आपकी कलियां जो है वो छोटी बड़ी रह जाएंगी। इस तरह से हमने उनको एक ही फोल्डिंग में सेट करके अब इसकी मेजरमेंट जो है वो करेंगे और उसी मेजरमेंट पे हमने कर लेनी है कटिंग। ये 21 इंचज़ में ले रही हूँ। यहाँ से हमने कर लिया कट। अब जो सेंटर वाला पीस है उसको हमने एक साइड पे रख लेना है। जो साइडों पे कलियाँ आनी है पहले उनकी शेप सेट करेंगे। इस तरह से उन दोनों को हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके जो है वो इस तरह से शेप दे लेंगे। जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा साइड पे है इसकी मार्किंग करके हमने कटिंग कर देनी है। अब ये जो सेंटर वाली कली है ये भी आपने नीचे से बिल्कुल बराबर करना है। ऊपर से कपड़ा थोड़ा सा आड़ा तिरछा या साइड से निकला होगा, इसको पलटे और पलट कर अपनी मेजरमेंट के मुताबिक जो है ये ऊपर से हमने जो है वो कम कपड़ा रखना है और नीचे से हमने इसकी खुलाई जो है वो पूरी रख के मार्किंग करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और इन लेसिस को हमने लगाना है जॉइंट लेस के साथ, सॉरी अटैच करना है जॉइंट लेस के साथ। ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि इसकी शेप्स जो है वो कैसी सेट हुई है इस तरह से। और ये जॉइंट लेस है मेरे पास कि जो हमने सेंटर में लगाकर इन कलियों की बहुत ही प्यारी जो है वो नीचे से फ्रिल रेडी कर लेनी है। ऊपर से हमारी मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल बराबर है। ये देखें, अब यहाँ पर ये 14 पे आ रही है, यानी कि सिलाई सारा कुछ हो के हमारा ये 13 पे रेडी हो जाएगा। ये ऊपर बॉडी है, इसको मैं अब आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कि कैसे हमने स्टिच करना है। और चलते हैं मशीन पर। ये आगे हम मशीन पर, ये हमारी फ्रंट साइड है जिसका हमने नेक लाइन जो है वो रेडी करना है। ये मैंने नेक जो है वो पहले कट करके बुकरम पे पेस्ट कर लिया है। इसकी खुलाई जो है वो 4 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 4.5 इंच है। हाफ इंच जो है वो ऊपर से सिलाई का हक निकल कर, यानी कि रेडी जो है वो हमारे पास 4 इंच रह जाएगा। इसको हमने बिल्कुल ये इस तरह से सेंटर में रखना है। कट्स जो है वो हमने लगाए हुए थे बॉडी पर भी 2-2 इंच पे, और ये भी, ये देखिए कट्स के बिल्कुल बराबर करके सेंटर में जो है वो रफ स्टिच लगाएंगे। लेकिन उस रफ स्टिच को हमने कट नहीं करना, उसी तरह से टर्न करके इस तरह से हाफ नेक को जोड़ लेंगे पहले। और यहाँ से जो है वो शोल्डर्स ऊपर से और इस तरह से, इस तरीके से नेक लाइन अगर आप जोड़ेंगे तो आपका नेक लाइन कभी भी जो है वो टेढ़ा नहीं होगा, इस एक साइड को नहीं जाएगा। सेंटर से कपड़ा कट करके कट्स लगाएंगे और इसको उल्टा कर जो है वो आयरन कर लेंगे। यहाँ पर हमने करना है इसको आयरन। ये आयरन मैंने कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने लेस को जो है वो मेजर कर लेना है, इस हिस्से में जो आएगी। इस तरह से इसको सारा मेजर करके बिल्कुल थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा रखनी है, एक्स्ट्रा रख के इसको कट लगा लेंगे, सॉरी कट कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और सेंटर सॉरी लेस की जो किनारी है यहाँ पर हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे। जब आप ये कट्स लगाते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप लेस को जो भी शेप में टर्न करेंगे उसी शेप में टर्न हो जाएगी। कभी भी लेस के जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर को उठे हुए नहीं होंगे। ये मैंने कट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए कि जब मैं इसको नेक लाइन पर अटैच करूँगी तो किस तरह से ये बिल्कुल नेक के साथ सर्कल में बैठ जाएगी। अदरवाइज़ जब आप इस तरह से राउंड नेक पे लेस को अटैच करते हैं तो वो थोड़ी सी ऊपर को उठ जाती है और गले की जो है वो सही शेप नहीं बनती। मेरी टिप्स और ट्रिक्स और स्टिचिंग आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अपने कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको ये मेथड जो है वो किस तरह के लग रहे हैं। ये अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा गौर करें तो देखें कि लेस जो है वो बिल्कुल हमारे राउंड नेक पे जो है वो बड़ी अच्छी तरह से बैठ रही है।
ये देखें, ये सारी आपके सामने है। अब ये बैक नेक पे जो हमने बटन टेक तैयार करनी है, इस कपड़े को रखेंगे सीधा और इसके ऊपर जो है वो बैक साइड को रखेंगे उल्टा, और यहाँ पर स्टिच लगाकर इसको उल्टाएंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे। और ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा नेक का, वहाँ पर हमने ओरेप पट्टी लगाकर उसको भी पलट कर जो है वो स्टिच कर लेना है। ये मैंने अटैच करके जॉइंट लेस के साथ अपनी नीचे वाला जो कलियाँ थी वो रेडी कर ली हैं, ये दोनों हिस्से, फ्रंट का भी और बैक का भी। अभी इनको अटैच करने का भी एक ख़ास मेथड है कि हमने पहले जो है वो इसको बॉडी के साथ अटैच नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जो साइडों वाली सिलाइयाँ हैं वो लगाएंगे। जब भी आप कलियों वाली फ़्रॉक रेडी करें या आप अम्ब्रेला फ़्रॉक रेडी करें, हमेशा जो है वो इनकी फ़िटिंग की सिलाई पहले लगाया करें और उसके बाद इसको बॉडी के साथ अटैच किया करें। इस तरह से आपकी फ़िटिंग बहुत ज़बरदस्त आती है और फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। ये दोनों साइड्स पे हमने सेम मेथड से सिलाई लगा लेनी है। ये दूसरी साइड है हमारी। ये देखें जी, स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह की लुक आती है कलियों की। अब इसको हमने करना है बॉडी पर अटैच, और बॉडी पर अटैच करने का भी एक ख़ास मेथड है। ये हमारे पास बॉडी, देखें कि इसके मैंने स्लीव्स जो हैं वो भी रेडी कर लिए हैं। इनका शॉर्ट्स स्टिचिंग का जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं कि ये मैंने कैसे रेडी किए हैं। अब इस बॉडी को पर हमने रखना है, ये इसके साथ सॉरी अटैच करेंगे। इसको करना किस तरह से है कि यहाँ पर पहले करेंगे बिल्कुल बराबर, यहाँ इस तरह से हैंड डालकर इनको इस तरह से बॉडी पर हमने उल्टा लेना है। ऐसे इस तरह से उल्टाकर हमने जो फिटिंग की सिलाइयाँ हैं बॉडी की भी और कलियों की भी, उनको हमने बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि बड़ी शर्ट के हम स्लीव से अटैच करते हैं, सेम उसी मेथड पे जो है वो हमने छोटी बच्चियों की बॉडी के साथ जो है वो कलियाँ या अम्ब्रेला फ्रॉक का जो हिस्सा है वो अटैच करना होता है। ऐसे इनको सेट करके फिर आपने ये जो अंदर वाला कपड़ा है इसको थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि ये सिलाई में ना आए। अगर सिलाई में आएगा तो ये एक खिंचाव सा आ जाएगा स्टिचिंग में। जब इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेंगे फिर वो कभी भी खिंचाव जो है वो नहीं आता। इस तरह से आप इसको स्टिच करते चले जाएं। यहाँ से एक दफ़ा फिर एक अटैच करके मैयर कर लें कि बिल्कुल बराबर है। अगर आपकी मेयरमेंट और स्टिचिंग परफेक्ट है तो फिर इस तरह से कभी भी आपकी कमी बेशी नहीं आएगी। ये देखें कि हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल भी इसमें जो है वो ना तो मुझे खींचना पड़ रहा है और ना ही ढीला छोड़ना पड़ रहा है। बड़े नरम हाथ के साथ आपने ये स्टिच जो है वो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से भी कपड़ा फोल्ड कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी हमारा कोई खिंचाव ना आए। ये स्टिचिंग हमारी हो गई है जी ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये देखें जी, स्टिच होने के बाद ये लुक आ रही है। अब नीचे जो है वो मैंने लगानी है इसके बराबर करके, क्योंकि कलियों में थोड़ी सी ट्रिमिंग करना लाजमी होती है। ये देखें फ़र्क है। लेस लगाऊंगी और फ्लावर्स लगाऊंगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक के स्टिच होने के बाद कैसी आती है। ये है जी हमारे पास दी एंड फाइनल लुक आ गई फ़्रॉक की। ये इसके स्लीव्स हैं, देखें कि किस कदर खूबसूरत हैं। ये मैंने जॉइंट लेस के साथ पीसीस के साथ ही इनके फुल स्लीव्स बनाए हैं, और ये जॉइंट लेस के इस्तेमाल किया। नीचे मैंने गुम लेस लगाई है और ये इसी लेस के जो है वो फ्लावर्स बनाकर इनमें एक एक पर लगा दिया, और ये है नेक लाइन। कैसा लगा आपको ये कट पीसीस से बच्ची का बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक? मुझे लाजमी बताइएगा अपने कमेंट्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।